हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों स्टैंडर्ड 9 के बच्चों, आपको था जिस लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंतज़ार, कमेंट बॉक्स में इसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हुए हैं। आई एम रियली सॉरी बच्चों कि इतना लेट हो गया इस वीडियो को लाने में, बट फर्स्ट आई हैव कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 10th का पोर्शन कम्प्लीटली। नाउ इट्स स्टैंडर्ड 9 बच्चों बहुत जल्द ही पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। सो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आज बारी है बच्चों सारे वर्ड प्रॉब्लम की 5.2 के। तो आइए पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स सिखा देता हूँ। जस्ट वॉच आउट फॉर दीज रूल्स। ये एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें मैं रूल सिखा रहा हूँ बच्चों। सबसे बड़ा तकलीफ इस एक्सरसाइज में ये है कि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से ही डर जाते हैं। दे डोंट डू रीडिंग्स। तो रीडिंग्स करो, और रीडिंग्स के दौरान आप किन बातों का क्या मतलब निकाल सकते हैं उसके लिए एक छोटी सी मैंने यहां पर कोशिश करी है। जैसे अगर आपको उसमें दिख जाए इज, वॉज या वर, जो भी दिख जाए तो उसका मतलब रहेगा इक्वल साइन। अगर आपको दिख जाए मोर देन, ग्रेटर देन या एक्सीड्स, तो जैसे ये दिखे थोड़ा सा स्पेस देके, मोर देन है ना बच्चों, थोड़ा सा स्पेस देके आप डाल देंगे प्लस। ध्यान रखिए, अभी जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब काम आएगा। अगर लेस देन हो तो स्पेस देके माइनस। सम ऑफ टू नंबर्स हो मींस प्लस। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हो मतलब माइनस। और 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, दैट इज ट्वाइस, थ्राइस, है ना, ऐसा टाइम्स वगैरह कुछ लिखा हो तो प्रोडक्ट हो तो होगा मल्टीप्लिकेशन। ये छोटा सा बॉक्स बच्चों अगर आप याद रख पाओगे तो 5.2 आपके लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा इजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में रखिए। इस वीडियो को देखते देखते आप बार बार इस स्क्रीनशॉट को ज़रूर देखिए कैसे ये काम आ रहा है। आइए 5.2 शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसको ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन बनता कैसे है। देखिए बच्चों, सेंट्रल में यहां पे कह रहा है कि आई एम अ रेक्टेंगल, माई लेंथ इज एक्स एंड ब्रेड्थ इज वाई। लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन। क्वेश्चन कहता है बच्चों सम ऑफ माई लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब एक्स और वाई का सम। इज का मतलब इक्वल 36। लेट्स राइट दैट। तो ये देखिए हमने कैसे वर्ड को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। नीचे की तरफ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन माई लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब एक्स वाई, डिफरेंस मीन्स माइनस, इज मीन्स इक्वल 6 यूनिट्स, सो 6। तो देखिए ये ऊपर सम था तो प्लस किया, डिफरेंस था माइनस किया। लेट अस सी हियर, इफ द ब्रेड्थ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ। ब्रेड्थ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द लेंथ। सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? लेंथ के ट्वाइस में से, यानी कि 2x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। देन द आंसर इज 27। हो गया ये भी। नेक्स्ट, माई ब्रेड्थ मीन्स y, इज मीन्स इक्वल 5/7 times of the length. So 5/7 times of the length. इसको बाद में आप दुरुस्त करिए। 7y is equal to 5x and all that अपनी जगह पे है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे स्टेटमेंट पढ़कर उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। सो दिस वॉज वेरी 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 इजी। लेट्स प्रोसीड फॉर द सम्स। पहला सम है, इन एन एनवलप देर आर सम 5 रुपीज नोट्स and some 10 rupees notes. Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupees notes are 10 more. टेक्स्ट बुक में बच्चों यहां पर लेस दिया हुआ है, करेक्शन है ये। 10 more
than number of 10 rupees notes. Then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. तो बच्चों ये जो लास्ट में लिखा होता है ना, यही आपको हिंट देता है कि आपने अज्यूम क्या करना है. तो चलिए हम 5 रुपीज़ के नोट्स को ले लेते हैं x, द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स बी x एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स बी y. स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. वो कह रहा है कि सम 5 रुपीज़ नोट्स हैं, सम 10 रुपीज़ नोट्स हैं और टुगेदर 350. बच्चों एक हैबिट रखिए, जैसे आप फर्स्ट कंडीशन लिखते हो ना, तो आपको जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक बार लिख डालिए. जैसे टोटल अमाउंट इज़ 350, ये कहना चाहता है. तो टोटल अमाउंट होगा कैसे? तो इसे 5 रुपीज़ के x नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट हुआ 5x रुपीज़. 10 रुपीज़ के y नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट हुआ 10y रुपीज़. सो 5x प्लस 10y हुआ 350. लेट अस टेक 5 कॉमन. ये बचा x, 5 2 ज़ा 10, 5 से कर देते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा 70. यानी आपने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 कर दिया कंप्लीट. ना नंबर टू का स्टेटमेंट क्या कहता है? लेट्स राइट डाउन. वो कहता है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर 10 मोर देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स. तो बच्चों देखो ना, एक एक करके पढ़ो. 5 रुपीज़ नोट्स मतलब, देखिए मैं इसको ना पहले यहाँ पर नोट डाउन करने से पहले इसका रीडिंग करवा देता हूँ मैं. मतलब क्या, 5 रुपीज़ नोट्स ना, 5 रुपीज़ नोट्स कितने हैं बच्चों? x है. सो फर्स्ट आई विल राइट x. आर का मतलब हुआ इक्वल. 10 मोर तो स्पेस देकर प्लस 10 और देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, तो 10 रुपीज़ नोट्स है y. तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ बच्चों. नाउ वंस यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट का मीनिंग, नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन. दैट्स x is equal to y plus 10. So x minus y is equal to 10. That is how we completed the equation number 2. Right बच्चों? So देखिए, एक बार आपने स्टेटमेंट पकड़ लिया, then it is very easy to make the equation. Next. अब जब आपको इक्वेशन मिल गया बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने दो मेथड देखा है, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन इज द मोस्ट यूज्ड मैथड. क्या करना होता है उसमें? यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि x का कोएफिशिएंट सेम है बच्चों. यहाँ पर भी x अकेला है, यहाँ पर भी x अकेला है. और उनका नंबर यानी कि कोएफिशिएंट भी सेम है. जब कोएफिशिएंट सेम है बच्चों, तो इसका मतलब हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट. जब साइन सेम हो, कोएफिशिएंट सेम हो, तो हमें करना होता है सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. ये लिखा हमने इक्वेशन 1 और 2. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो साइन चेंज हो जाता है, लाइक प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस. एंड ये सॉल्व करने वाला इज 5.1. यहाँ तक था 5.2. इतना आप ध्यान रखिएगा. नाउ बच्चों वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि x और माइनस x और y कैंसिल. नाउ 2y प्लस y गिव्स यू 3y इज इक्वल टू 60, क्योंकि 70 में से 10 गया. सो y इज 60/3 मीन्स 20. अब y का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए. हम 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, x माइनस वाई. सो दैट इज 20. माइनस 20 गोज दैट साइड, बिकम्स 30. तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है. लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर बहुत ज़रूरी है. सो देयरफॉर 30 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड 20 नोट्स ऑफ ₹10. ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया. लेट्स प्रोसीड. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस. देखिए लेस क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, यहाँ पे करेक्शन है. देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5. फाइंड द फ्रैक्शन. आई होप बच्चों आपको फ्रैक्शन का आइडिया है. फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, तो उसको अज्यूम कर लेते हैं. एक होता है डिनोमिनेटर, उसको अज्यूम कर लेते हैं. यानी जब हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा उसका आंसर x/y. अब हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है वो हम लिख लेते हैं पहले.
वो कह रहा है कि द डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। आइए पहले इसको डीकोड करते हैं लाइक दिस। देखिए सबसे पहला वो क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या बच्चों, y, सो आई विल फर्स्ट राइट y, इज मतलब इक्वल, 1 लेस मतलब थोड़ा सा स्पेस देकर दूर जाके लिखेंगे -1, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। तो ये होने वाला है इस स्टेटमेंट का मतलब। होप दैट्स वेरी मच क्लियर बच्चों। लेट्स प्रोसीड देन। तो यही चीज़ें मुझे लिखनी है। द डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब मैं इसे लिख दूंगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अच्छे से उसे लिखा, y को ही उस साइड लेके चला गया, -1 बिकम्स +1। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम यहां तक पहुंचे। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं वो स्टेटमेंट बता दूं। स्टेटमेंट कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। आइए इसे भी करते हैं डीकोड। अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों। लेट अस सी। वो कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बच्चों, x, डिनोमिनेटर क्या है y। वो कह रहा है 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, मतलब x + 1 एंड y + 1। तो क्या हो जाता है, देन द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5, मीन्स 3/5। ये आपने स्टेटमेंट को कर लिया डीकोड। अब जब स्टेटमेंट डीकोड हो गया है बच्चों, तो इसे अब एक लीनियर इक्वेशन में बदलना विल बी वेरी इजी। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें +1 + 1 ऐड करना है, जिसका आंसर हुआ 3/5। अब हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × x + 1, 3 × y + 1, 5x + 5, 3y + 3। चीज़ों को इकट्ठा करिए, 3 - 5 गिव्स यू 5x - 3y = -2। अब दोनों इक्वेशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करो बच्चों। क्या x सेम है? नहीं। क्या y सेम है? नहीं। क्या किसी को सेम किया जा सकता है? बिल्कुल, दोनों को किया जा सकता है। ज़्यादा इजी क्या है सेम करना? y। यहाँ पे y के साथ बच्चों है 3, यहाँ पर y के साथ है 1। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक y इक्वल। सो y के साथ यहाँ पे 3 है। लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब बच्चों हमारे पास y का कोएफिशिएंट इक्वल है, लेकिन साथ ही साथ साइन सेम है। जब साइन सेम होता है वी सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ये साइन सब चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, -3y + 3y हो जाएगा कैंसिल। 5 - 6 इज -x, क्योंकि 5 में से 6 गया तो -1 बचता है बच्चों। सो -x = -5, सो x = 5। अब जैसे x का वैल्यू आ गया, हम उसे इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। 1 लुक्स वेरी इजी, सो उसमें रख देते हैं। 2 × 5 that is 10, so 10 - 1 is y, so y = 9। इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो कि x/y था is 5/9, so the required fraction is 5/9। सो बहुत 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 ही बढ़िया सम है बच्चों। सिर्फ सम को रीडिंग करके उसे आप क्या ना ऐसे डायरेक्टली मत करते बैठो कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म कर दिया, तो इससे आप ढूंढ नहीं पाते हो कि किसका मीनिंग है ये। चलिए थर्ड देखते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years, देन फाइंड देयर टुडेज एज। तो भैया ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि प्रियंका का आज का एज, प्रेजेंट एज x है और दीपिका का प्रेजेंट एज y years है। पहला कंडीशन मैं लिख देता हूँ,
कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा इजी हुआ बच्चों। सम मतलब प्लस, प्रियंका का एज मतलब एक्स, दीपिका का एज मतलब वाई, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34। पहला तो बहुत ज़्यादा ईजी था। सेकेंड कह रहा है प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। अब इसका मतलब समझिए, प्रियंका मतलब एक्स, इज मतलब इक्वल, एल्डर मतलब बड़ी है तो प्लस थोड़ा दूर जाकर, टू दीपिका, दीपिका मतलब वाई, कितने साल से बड़ी है वो, 6 से बड़ी है। एल्डर ग्रेटर कुछ भी रहा तो थोड़ा दूर जाके आपको प्लस लगाना है। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, ये इसका डी कोडिंग हुआ। सो देयरफॉर नाउ वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस ये इक्वेशन बन गया तो दिस सम बिकम्स वेरी वेरी इजी। बच्चों ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई। सो प्लस वाई है माइनस वाई है, सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज 20, है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे। अब x का वैल्यू हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। लेट्स पुट इन 1। सो y इज 34 माइनस 20 दैट इज 14, यानी कि प्रियंका का एज आ गया 20 ईयर्स और दीपिका का एज आ गया 14 ईयर्स। सो द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रियंका। स्टेटमेंट यानी कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना बच्चों, लास्ट में स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट। लेट्स प्रोसीड नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। द टोटल नंबर ऑफ लायंस and peacocks in a certain zoo is 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. तो जैसा कि लास्ट स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ लायन एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स। सो लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ लायंस बी x, नंबर ऑफ पीकॉक्स बी y। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इज 50। टोटल नंबर मतलब x प्लस वाई इज 50। पहला तो हो गया। सेकेंड कंडीशन, अब भैया सेकेंड कंडीशन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स। तो भैया आप जानते हैं कि लायन के होते हैं 4 लेग, पीकॉक के होते हैं 2 लेग। लायंस हमने अज्यूम करा है x, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो गए 4x। पीकॉक हमने यूज किया है y, तो उसके नंबर ऑफ लेग्स हो गए 2y। मतलब 4x प्लस 2y, कुल मिला के कितने पैर हुए, 140। ठीक है, 4x प्लस 2y, इसको भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 2x प्लस वाई, 2 से कर दीजिए डिवाइड, वी गेट 70। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करें तो ये है प्लस वाई, ये है प्लस वाई। सो वाई और वाई सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बड़े वाले को और छोटे वाले को लिख डाला हमने। करते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन हो जाएगा चेंज बच्चों। सो प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा x में से 2x गया दैट इज़ माइनस एक्स, एंड 50 माइनस 70 इज़ माइनस 20। दोनों साइड से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 20। अब x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ये देखिए वहाँ पर y कैंसिल हुआ था। सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सो y इज 50 माइनस 20 मीन्स 30। So we got x is equal to 20, y is equal to 30. So total number of lions x means 20 and total number of peacocks was y, that is equal to 30. ये बड़ा ही अच्छा सम है बच्चों, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है विद द लेग्स। ठीक है, नंबर 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम
every year there is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary became 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. तो दो चीज़ें हैं, ये पहले मैं लिख देता हूँ, ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। पहले बच्चों मैं आपको इसका एक छोटा सा मतलब समझा दूँ, डीकोडिंग कर दूँ। सपोज आपको कहीं कोई जॉब मिल जाती है और आपका जॉब का जो सैलरी है वो है 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपके जो बॉस है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपको वो हर साल कुछ 1,000 रुपया बढ़ा के देंगे, ये आपका इंक्रीमेंट हुआ। तो बच्चों फर्स्ट ईयर यू विल गेट दिस 10,000 एंड आफ्टर 1 ईयर आपका सैलरी क्या हो जाएगा, दैट 10,000 प्लस 1,000, इजंट इट। आफ्टर 2 years योर सैलरी विल बी 10,000 प्लस ये 1,000 इंटू 2 हो जाएगा ना, करेक्ट। यानी आपकी सैलरी हो जाएगी 2,000 प्लस 10,000 यानी कि 12,000। ऐसे अगर मैं 5 years के बाद बोलूं तो आप अपने फिक्स सैलरी को कुछ नहीं करेंगे, फिक्स सैलरी विल बी एज इट इज। और 5 years के बाद मतलब 5 इंटू 1,000। नाउ इन द सेम वे थिंक लाइक एक्स वाई। आपकी फिक्स्ड सैलरी है x, तो अगर वो कह रहा है आफ्टर 4 years मतलब प्लस 4 इंटू वाई। अगर वो कह रहा है 10 years तो x प्लस 10y। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 years के बाद है 4,500, यह आपको देगा पहला इक्वेशन। 10 years के बाद कह रहा है 5,400, यह आपको देगा दूसरा इक्वेशन। एंड दैट इज हाउ बच्चों we can make the equation of this sum. Hope it is clear. ठीक है, चलिए तो उसी तरह से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 4 years उसका मंथली सैलरी वॉज 4,500, तो आफ्टर 4 year का मतलब हुआ x प्लस 4y, दैट इज 4,500, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहता है आफ्टर 10 years उसका मंथली सैलरी वॉज 5,400, मतलब x प्लस 10y। जितना ईयर्स बोलेगा y विल बी मल्टीप्लाइड, x विल नॉट बी, बिकॉज दैट इज अ ओरिजिनल एंड फिक्स्ड सैलरी। ग्रेट। सो नाउ वी हैव बच्चों x इज सेम, इसका कोएफिशिएंट भी है सेम। जब सब कुछ होता है सेम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 2 5,400 4,500, लेट अस सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, प्लस x माइनस x हो जाएगा कैंसिल, 10 minus 4 is 6y is equal to 900, so y is 900 upon 6, so 150। अब y का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है x प्लस 4y is equal to 4,500, मीन्स x प्लस 4 इंटू 150, so 4 into 150 is 600, 600 goes that side, becomes 3900, यानी आपका ओरिजिनल सैलरी वॉज 3900 और जो ईयरली इंक्रीमेंट था 150। भैया कौन से ज़माने का जॉब था पता नहीं, बड़ी कम सैलरी है भैया, उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट बड़े नाम मात्र है। मानना पड़ेगा उस लड़के को जिसने 10 साल तक काम भी किया है वहाँ पर। खैर आपको क्या, आप करिए इस सम को बहुत अच्छे से, आप इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। नंबर 6, द प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables. 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees, and the price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Find the price of 2 chairs and 2 tables. बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, let the price of 1 chair be x, price of 1 table be y. अब जितना चेयर लेंगे उतना x से मल्टीप्लाई होगा, जितना टेबल लेंगे उतना y से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारा पहला कंडीशन कहता है कि 3 चेयर 2 टेबल, 3 चेयर मीन्स 3x, 2 टेबल्स मीन्स 2y, इज मतलब इक्वल 4,500।
सो टोटल इज 4500। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 5 चेयर्स 3 टेबल्स, 5x 3y। सो वी कैन ऑब्जर्व बच्चों कि यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन हम y को सेम बनाने जा रहे हैं। y को सेम बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 को, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 2 को, सो दैट ये 6y हो जाए, ये भी 6y हो जाए। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 45 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 13500। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब ये भी +6 है, ये भी +6 है, साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है। तो जब साइन सेम होता है, कोएफिशिएंट सेम होता है, तो हम करते क्या हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इस तरह से, बड़े वाले को पहले लिखा, छोटे वाले को बाद में लिखा, सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। 6y माइनस 6y कैंसिल, 10 में से 9 गया, इज सिंपली x इज इक्वल टू 500। अब बच्चों x का वैल्यू आ गया है, वी कैन पुट इन 1 2 3 और 4, कहीं भी रख सकते हैं। लेट मी पुट इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। 3x है मतलब 3 इंटू 500, दैट इज 1500, 1500 goes that side, becomes 3000, so y is 3000 upon 2 means 1500। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब जब x और y के वैल्यू आ गए हैं तो लास्ट में क्या पूछ रहा है वो देखिए, फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, मतलब 2x प्लस 2y। सो 2 इंटू 500, 2 इंटू 1500। ये लास्ट में, ये ट्विस्ट है इसमें, लास्ट में सिंपली x और y इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे आपको लास्ट में मॉडिफाई करके लिखना है। सो 2 इंटू 500 इज 1000 एंड दिस इज 3000, सो टोटल प्राइस इज ₹4000। तो इस तरह से 2 चेयर और 2 टेबल का टोटल प्राइस हुआ ₹4000। बच्चों वैसे एज पर बोर्ड आपको यहीं तक ही पढ़ना है, आगे के सम ओमिटेड हैं, बट यू नो कि दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके 10th के रिगार्डिंग, आपके एक्स्ट्रा सम की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। आपको नेक्स्ट सम पढ़ने ज़रूर चाहिए, तो मैंने इंक्लूड किया है बाकी के भी सम। आइए देखते हैं 7th सम। The sum of digits in 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the 2-digit number. बच्चों उसको जब भी 2 डिजिट का सम आ जाएगा तो एक टेबल ड्रॉ करिए इस तरीके से। उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, सम ऑफ डिजिट, ये कॉमन चीज़ें हैं जो लगने वाली हैं। एक आएगा ओरिजिनल नंबर, एक आएगा इंटरचेंज नंबर। ये मतलब जब भी 2 डिजिट का सम का नंबर आ जाएगा ना, ये टेबल आप याद रखिए। अब बच्चों मैं आपको ना पहले इसे डीकोड करके बता देता हूँ कि इसका मतलब है क्या आखिर। लेट अस सी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, 54 ठीक है। तो इसमें यूनिट्स प्लेस क्या हुआ 4, टेंस प्लेस क्या हुआ 5, तो नंबर क्या हुआ, नंबर आप जान गए हैं 54। पर ये आता कैसे है बच्चों, हमें क्या करना होता है, जो टेंस प्लेस होता है ना, टेंस प्लेस को हमें हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और यूनिट्स प्लेस को 1 से, यानी कि ऐड करेंगे, तब जाके 10 5 50 प्लस 4 और 54 मिलता है। यानी इन शॉर्ट यहां पर क्या होगा, इट विल बी 50 प्लस 4 यानी कि 54। और सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब 4 प्लस 5, ये हो गया 4 प्लस 5 विच इज 9। अब इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब हुआ 54 को इंटरचेंज किया बच्चों, बन गया 45। तो अब यूनिट्स प्लेस क्या हुआ 5, टेंस प्लेस क्या हुआ 4। तो अभी 10 किसको मल्टीप्लाई होना चाहिए बच्चों, ऑब्वियसली जो टेंस प्लेस पे है, मतलब अब 50 की जगह पे क्या आएगा 40 प्लस 5, तभी तो आपको 45 दे रहा है। और सम ऑफ डिजिट्स विल बी सेम। इंटरचेंज करने से कुछ फर्क पड़ा क्या बच्चों, नहीं पड़ा, राइट। तो
यही बात है जो हम इस टेबल में समझाने जा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं यूनिट्स प्लेस x, टेंस प्लेस y, यानी कि नंबर हुआ, देखिए y को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि टेंस प्लेस पे, सो नंबर इज x प्लस 10y एंड सम ऑफ डिजिट्स इज सिंपली x प्लस y। और जब इंटरचेंज करेंगे तो y कम्स हियर, x गोज देयर एंड अकॉर्डिंगली अभी 10 किसको मल्टीप्लाई होगा बच्चों, x को मल्टीप्लाई होगा, सो आई विल राइट 10x प्लस y, सम ऑफ डिजिट्स विल बी सेम। ये पहले 2 डिजिट नंबर में इतनी चीजें कॉमन आ जाएंगी, ये ध्यान रखिए, 10th में भी ऐसा सम है। क्वेश्चन का पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कह रहा है, पहले मैंने यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस ले लिया, पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सम ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब x प्लस वाई इज 9, पहला कंडीशन ओवर बच्चों। सेकेंड कंडीशन कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंज करके आपको मिला क्या है, 10x प्लस वाई। आइए पहले मैं इसको डिकोड करके अच्छे से समझा दूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, व्हाट इज दैट नंबर, दैट नंबर इज 10x प्लस वाई एक्सीड्स, मतलब थोड़ी दूर पे जाके प्लस द ओरिजिनल नंबर इज x प्लस 10y बाय 27 मीन्स प्लस 27। जो हमारा इंटरचेंज्ड नंबर है वो ओरिजिनल नंबर को 27 से एक्सीड कर रहा है, मतलब दिस नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ये इसका मीनिंग हुआ, यही चीज़ें हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। सो लेट अस सी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब ये रहा इंटरचेंजिंग नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर। हमारा इंटरचेंज नंबर ओरिजिनल नंबर सो 27 एक्सीड कर रहा। सब कुछ ले आइए एक तरफ, 27 को रख देते हैं वहीं पर। 10x माइनस एक्स इज 9x, y माइनस 10y इज माइनस 9y। लेट्स टेक 9 कॉमन, सो 9 से डिवाइड कर दिया, वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए इक्वेशन बड़ा प्यारा बना है, बड़ा छोटा सा बना है, वो डिफिकल्ट नहीं है, बट फ्रेमिंग द इक्वेशन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है बच्चों, नाउ अब जब ये प्लस y है ये माइनस y है तो हम कर देंगे ऐड। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो इस तरह से x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, we get 2x is equal to 12, x is 12 upon 2 means 6। अब x is equal to 6 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, that is 6 plus y, so y is 9 minus 6 that is 3। यानी हमें x का आंसर आ गया, हमें y का आंसर आ गया। लास्ट में पूछा क्या है बच्चों, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो एक्चुअली है क्या, वो है x प्लस 10y। ठीक है, x प्लस 10y, ठीक है, x प्लस 10y। हमेशा क्या होता है कि हम जब नंबर लिखते हैं तो हमारा टेंस प्लेस इस तरफ होता है और x प्लेस उस तरफ होता है, अकॉर्डिंगली रखा हमने। सो 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 30 प्लस 6, यानी कि नंबर जो है वो है 36। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड नंबर 7। अगर आपको नंबर 7 क्या लगा, कैसा लगा, इसके बारे में कुछ फीडबैक, क्या इससे भी अच्छा ये सम हो सकता था, आपकी राय का स्वागत है। और पसंद आया हो तो भैया इस पर तो लाइक मिल ही जाना चाहिए मुझे। सो द 2 डिजिट नंबर इज 36। लेट्स प्रोसीड। इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल B एंड C। फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ B एंड C। ओके, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ B एंड C इज 4:5। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। बच्चों एक चीज सोच के देखो ना कि ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, A, B और C, और आपको तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
तो क्या आप एक्स वाई जेड लेंगे? नहीं। फिर किसे लेंगे आप? एक्स और वाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी। तो अगर मैं इसे एक्स इसे वाई ले लूं तो ए का आंसर हुआ सिंपली एक्स प्लस वाई। तो इसलिए वी विल कंसीडर एंगल बी एज एक्स, एंगल सी एज वाई। सो पहला ही कंडीशन कह रहा है, क्या कह रहा है पहला कंडीशन? कि मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल बी प्लस सी। यहाँ पर हम पहले वो वैल्यूज़ रख के बता दे रहे हैं कि मेजर एंगल ए हुआ एक्स प्लस वाई। बच्चों हम क्या जानते हैं? वी नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 180। ए का वैल्यू आ गया एक्स प्लस वाई, बी का वैल्यू एक्स, सी का वैल्यू वाई। 2x प्लस 2y, 2 कॉमन, 2 डिवाइड, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से हमने ए बी सी पहले स्टार्टिंग में अजम्पशन का खेल देखा, और अब ये हम जानते हैं, ये गिवन नहीं है, कंडीशन एक ही दिया हुआ है। सो ये एज पर वी नो कि भैया सम ऑफ एंगल्स इज 180, सो देयरफॉर x प्लस वाई इज 90। अब देखते हैं हमारा सेकेंड कंडीशन जो कह रहा है कि b और c का रेशियो मीन्स b अपॉन सी दैट इज x अपॉन वाई इज 4/5। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इज इक्वल टू 4y, एक तरफ कर लीजिए, सो दैट इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है 5x, ये है सिर्फ x, कैन वी मेक देम इक्वल? या सो ये y है, y को ही इक्वल कर लेते हैं। y में क्या है? यहाँ पे -4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, सो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब ये है -4, ये है +4, साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट है तो हम कर लेंगे ऐड। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, सो माइनस एंड प्लस विल कैंसिल, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 मीन्स x इज इक्वल टू 40। अब x इज इक्वल टू 40 आ गया है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, that is x plus y, 40 plus y, y is equal to 90 minus 40, that is y equals to 50. Now x is 40, y is 50, तो किस बात का इंतजार है? यानी कि एंगल A which was x plus y is 40 plus 50, that is 90. एंगल B था x, so simply 40. एंगल C था y, so that is simply 50. तो इस तरह से जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स, तो हमने तीनों एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 9th सम, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों? कि देयर इज अ रोप, एक रस्सी है, इसको 2 पार्ट किया गया। चलिए इसको 2 पार्ट कर दिया। वो कह रहा है कि ऐसे करना है 2 पार्ट। देखो टोटल जो लेंथ है वो है 560, ठीक है। वो कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, छोटे वाले को x, बड़े वाले को y, या बड़े वाले को x, छोटे वाले को y ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये एज पर कंडीशन ये हो, तो पहला कंडीशन तो बच्चों आपको ऐसे ही मालूम पड़ गया कि x प्लस वाई इज गोइंग टू बी 560, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि स्मॉलर वाला जो पार्ट है यानी कि x इज 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि 1/3 इंटू वाई, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से वी हैव डिकोडेड दिस। सो लेट अस कंसीडर, मैंने क्या अजम्पशन किया? स्मॉलर पार्ट x, लार्जर पार्ट y, तो इसका मतलब वो 560 का ही रोप था ना, सो x प्लस वाई इज 560, इक्वेशन नंबर 1 इज डन। सेकेंड कंडीशन कहता है कि जो स्मॉलर पार्ट है वो 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट है, ठीक है, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट है।
सो क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या सुधार है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट का ट्वाइस मतलब 2x इज 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट 1/3y। तो यहां पर मैं डिकोड करते वक्त नहीं पिक कर पाया, ध्यान रखिएगा। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट यानी कि 2x इज इक्वल टू 1/3y, दिस इज द गिवन, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू y, सो 6x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा तो मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ, इसे ये दिखा देता हूँ। सो ये हुआ 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब भैया ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई, कर देंगे ऐड, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, वी गेट 7x इक्वल टू 560, 560 डिवाइड बाई 7 वी गेट 8, x इज इक्वल टू 80 इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। सो दिस इज 480 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 480, so the length of the rope is 480 centimeter. So this is very 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 easy sum. सिर्फ सेकेंड सम पे थोड़ा सा ध्यान रखना था, वो बोला था ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो पहले हमने बता दिया कि मतलब क्या हुआ, एंड देन वी कन्वर्टेड टू द इक्वेशन। And now we come to the last sum of our today's lecture and to 5.2 also. In a competitive examination, there were 60 questions. The correct answer would carry 2 marks and for incorrect answer 1 marks would be subtracted, कट कर लिया जाएगा। Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. How many questions he got wrong? तो बच्चों उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से कुछ के सही रहे होंगे, कुछ के गलत रहे होंगे। यानी उसने जो सही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो x, जो गलत वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो y, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितना हुआ 60। यशवंत गॉट x क्वेश्चन राइट, y क्वेश्चन रॉन्ग। सो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि टोटल 60 मतलब x प्लस वाई 60। ये तो पहला कंडीशन हो गया। वो कह रहा है कि सही के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2x मार्क्स हो गए, गलत के लिए 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि माइनस वाई हो गया, और टोटल उसको मिला 90। तो इसका मतलब 2x माइनस वाई उसको मार्क्स मिला, क्योंकि सही के लिए 2 और गलत के लिए y, बट ही गॉट 90 मार्क्स। सो देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। अब इक्वेशन बन गया जो कि बहुत इजी है, ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई, लेट्स ऐड देम, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, सो वी गॉट 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3 दैट इज 50। अब बच्चों x का आंसर आ चुका है, लेट अस पुट इन 1, सो y इज इक्वल टू 60 माइनस 50 दैट इज 10। सो इन दिस वे we got the answer of x and y. So x का आंसर हुआ 50, यानी कि he got how much rights? Well, क्वेश्चन पूछ रहा how much he got wrong, सिर्फ wrong वाला पूछा है, यानी y matters to us. So Yashwant got 10 questions wrong. But आपके सारे के सारे 10 sums हो गए हैं करेक्ट। पढ़िए इसे, रिवाइज करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिए। अब हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, प्रॉब्लम सेट्स एक साथ करेंगे आफ्टर फ्यू डेज। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।